हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 8, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एल्कोहल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ओके, तो हम लोग जानेंगे कि एल्कोहल का जो निर्जलीकरण वह किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम लोग निर्जलीकरण के बारे में समझते हैं कि निर्जलीकरण या जो डिहाइड्रेशन है वह क्या होता है। ओके, तो निर्जलीकरण इसमें क्या होता है, जो जल का जो अणु होता है, जो जल का मॉलिक्यूल्स क्या होता है बाहर निकलता है, उसी को क्या बोलता है, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 के पर गर्म करने पर OH और समीपस्थ कार्बन का हाइड्रोजन जुड़कर पानी बनाकर अलग हो जाता है। ओके, सबसे पहले क्या करना है कि जो एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, जहाँ पर दिखा गया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यहाँ पर 443 किया था केल्विन, अर्थात 443 केल्विन पर हम लोग क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। कि यहाँ पर स्थान दिखा गया गर्म के, अर्थात त्रिभुज का जो इसका जो स्थान दिख रहा है त्रिभुज के जैसा, तो ये क्या है, गर्म का साइन हो। ओके, इसको याद रखिएगा। तो इसमें क्या है, गर्म का साइन दिखा रहा है। तो OH और समीपस्थ कार्बन का हाइड्रोजन, OH एवं समीपस्थ अर्थात उसके पास वाले जो हाइड्रोजन है वो जुड़कर पानी बना लेता था, जल का मॉलिक्यूल बना लेता है। इस तरह एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन बनता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन बनता है, जैसे कि एथीन। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग एल्कोहल लेते हैं, जैसे कि C2H5OH लेते हैं। एथिल एल्कोहल जैसे कि C2 है, H5 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, उसके पश्चात OH। ओके, तो इसका क्या हम लोग शांत H2SO4 के साथ हम लोग गर्म करते हैं तो हमको एथीन प्राप्त होता है, अर्थात जल की मॉलिक्यूल क्या कर लेता है, बाहर निकल लेता है। तो हमको बचता है दो कार्बन बचता है, 4 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, इस वजह से क्या बनता है, एथीन। ओके, जिसको आप लोग एल्किन भी कहते हैं। यहाँ पर दो कार्बन है, इस वजह से यहाँ पर इसका नाम होगा वह एथीन होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि एल्कोहल का निर्जलीकरण से क्या बनता है। तो एल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर एथीन प्राप्त होता है। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ओके, तो चलिए अब एल्कोहल का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है इसके बारे में जानते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन के बारे में समझ लेते हैं कि ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन क्या होता है। ओके, तो वे अभिक्रिया जिनमें तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो वे अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक से ऑक्सीकरण का संयोग होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अर्थात जो ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल वह जुड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, चलिए यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम क्या करता है, वहाँ ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। तो क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार सल्फर में क्या ऑक्सीजन जुड़ता है, तो इस प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अर्थात ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो वे अभिक्रिया जिनमें तत्व या यौगिक के ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, उसे ही ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, तो चलिए एल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में समझते हैं। एल्कोहल का प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में आसानी से ऑक्सीकरण होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। क्योंकि जो एल्कोहल का जो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्या होता है, आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, तो और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर C2H5OH एथिल एल्कोहल या जो एल्कोहल है, एथेनॉल है, उसका ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक करते हैं। ऑक्सीकारक क्या होता है, जो इसका ऑक्सीकरण कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर सकता है। अर्थात यहाँ पर एथिल एल्कोहल के क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं। तो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल CH3COOH+H2O प्राप्त होता है। ओके, जैसे कि ऑक्सीकरण, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, O2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, O3 ओजन हो गई, ये क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। जैसे कि आप लोग याद रखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीकारक हुआ, अर्थात यहाँ पर C2H5OH का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जुड़ गए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि C2H5OH ऑक्सीकारक के साथ क्या होता है, CH3 बनता है प्लस COOH+H2O, एथेनोइक अम्ल बनता है। तो कैसे, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि कार्बन के दो मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर CH3 बना, CH3 और 2 कार्बन के मॉलिक्यूल यहाँ पर है, और हाइड्रोजन कितना है, 5 है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 5 हुआ, और पहले से 1 हाइड्रोजन था 6।
था 3 4 5 और 1 6 हाइड्रोजन हुआ। तो ऑक्सीजन पहले से था तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन क्या हुआ ऐड हुआ, किसके द्वारा ऑक्सीकारक के द्वारा, अर्थात यहाँ पर इथेनॉल है उसका ऑक्सीकरण हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है वह जुड़ा, तो इस प्रकार से जुड़कर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। ठीक इसी प्रकार CH3OH है, CH3OH जैसे कि मेथिल अल्कोहल इसका ऑक्सीकारक करता है तो हमको मेथनोइक अम्ल ACOOH प्लस H2O प्राप्त होता है। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जो एल्कोहल का निर्जलीकरण एवं एल्कोहल का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है। तो एल्कोहल का हल का निर्जलीकरण करने पर हमको एल्कीन प्राप्त होता है जैसे कि एथीन। ठीक इसी प्रकार जो एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है जैसे कि यहाँ पर एथेनोइक अम्ल एवं मेथनोइक अम्ल प्राप्त हुआ। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।